हम बात कर रहे थे इल्म नहव के अंदर ज़माइर की। और ज़माइर जो किस्म है वो है मारफा की। मारफा की अक़साम में से एक किस्म इसम मारफा है। इसमें ज़माइर है। तो इसमें ज़माइर की हम डिटेल पढ़ रहे थे कि इसमें ज़मीर होती है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक बारिज़ एक मुस्ततर। फिर मुस्ततर जो होती है वो फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर, इनमें पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है, और भी होते हैं वैसे तो। फिर ज़मीर की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है मुत्तसिल, एक होती है मुनफसिल। मुत्तसिल कहते हैं जुड़े होने को, और मुनफसिल कहते हैं जिसमें कोई फासला हो, मिला हुआ लफ्ज ना हो। अब यहाँ पर इस सबक में, इसी सबक से मुतालिक हमने जो पढ़ा था ज़मीर मरफू मुनफसिल के बारे में, कि ज़मीर मरफू मुनफसिल जो कि मुब्तदा बनती हैं, मुब्तदा बनती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये होती है ज़मीर मरफू मुनफसिल। उसकी हमने मिसालें भी आपको दिखाई थी। फिर उसके बाद चले थे ज़मीर मरफू मुत्तसिल की जानिब। तो सबसे पहले जो ज़मीर मरफू मुत्तसिल की गिरदान आपको दिखाई थी, जो फ़ेले माजी की मिसाल में दिखाई थी, कि फ़ेले माजी के अंदर ज़मीर मरफू मुत्तसिल कहाँ कहाँ पर होती है, और कहाँ पर ज़मीर मुस्ततर होती है, और कहाँ पर ज़मीर बारिज होती है। ये सब आपको बताया था। फिर फ़ेले मुज़ारे में भी, कि फ़ेले मुज़ारे के कितने सीगे ऐसे होते हैं जिसमें ज़मीर मुस्ततर निकलती है, और कितने सीगों में ज़मीर बारिज होती है। तो वहां पर ज़मीर मुस्ततर जो है फ़ेले माज़ी में दो जगह निकलती है, एक सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब में, और दूसरा सीगा वाहिद मुअन्नस गाइब में। ये फ़ेले माज़ी हो गया। फिर फ़ेले मुज़ारे की तरफ चले हम। तो फ़ेले मुज़ारे के पांच सीगों में ज़मीर मुस्ततर निकलती है, जो कि आसान याद करने का तरीका है। आप अगर गिरदान याद कर लेंगे दोनों की, वैसे तो तीनों की, फ़ेले अमर भी अब शामिल हो जाएगा आज। तो उसमें ये होता है कि आपको ज़मीर बारिज़ और मुस्ततर पहचानने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि आपको जब ज़माइर याद होती हैं और गिरदान याद होती है, तो फिर गिरदान के साथ साथ ज़मीरें भी आप पढ़ रहे होते हैं। तो फेरे मुजारे के पांच सीखे होते हैं जिसमें ज़मीर मुस्ततर निकलती है: हुआ, हिया, अंता, और अना, नहनु। इसी तरीके से आज जो हम जो बात करेंगे फेले अमर की। अच्छा, फेले अमर हमने कल पढ़ा था। कल ये पढ़ा था कि फेले अमर हाजिर मारूफ कैसे बनता है। फेले अमर हाजिर मारूफ कैसे बनता है? और वो बनता है फेरे मुजारे के सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर के सीगों से लेकर सीगा जमा मुअन्नस हाजिर के सीगों तक। ठीक है, यहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आती है। जब फेले अमर हाजिर मारूफ की गिरदान होगी, तो वो जो गिरदान होती है वो छह सीगों के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसी तरीके से जो फेले अमर की पूरी गिरदान अगर आ जाए, तो फेले अमर की पूरी गिरदान बनाने का तरीका भी उसमें मौजूद है रिकॉर्डिंग के अंदर। हमारी पार्ट थ्री के अंदर है वो। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री जो मैंने आपको दिए थे कम्युनिटी के अंदर, तो नंबर थ्री जो पार्ट है उसमें फेले अमर हाजिर की मिसालें आपको उसमें दी गई हैं कि वो कैसे बनता है, मतलब पूरी 14 सीखे कैसे बनते हैं। और पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर आपको सिर्फ छह सीखों के बारे में बताया है, तो उनको भी टर्म्स के अंदर कहते हैं कि ये फेले अमर हाजिर मारूफ की गिरदान है। छह सीखे भी उस गिरदान के अंदर शामिल होते हैं। बनते कैसे हैं? बनाने का तरीका आसान है, सिंपल है, जो कि वीडियो में भी है। वो था कि सीगा आपके पास लिखा हुआ था तफ्ताहू। भाई अभी तो नहीं है ना ये, अभी तो डायरेक्टली आपको जमाई के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि तफ्ताहू, तफ्तहानी, तफ्तहूना, तफ्तहीना, तफ्तहानी, तफ्तहना, ये बन रहे थे। लेकिन जब फेले अमर हाजिर मारूफ बनाने का कहा, तो फिर चेंजिंग भी आएगी इसमें। चेंजिंग क्या आई कि सबसे पहले वो कहते हैं कि अलामत मुजारे, अलामत मुजारे क्या था? ता।
तो ता जो है 6 सीगों में जहां जहां भी आया, वहां से हमने क्या कर दिया, उसको हजफ, गिरा दिया, गिर गया। अब ता गिरने के बाद सीगा पढ़ने में नहीं आ रहा। पढ़ने से मुराद, जब ता ही गिर जाएगा तो फिर फा जो है साकिन है, तो साकिन कोई हरकत नहीं है, जब कोई हरकत नहीं है तो लफ्ज पढ़ा नहीं जाएगा। तो कहते हैं फिर आप शुरू में लगा दें हमजा। हमने कहा ठीक है, लगा दिया। अब कहते हैं कि नंबर 3 पॉइंट था या 4 था, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो बीच वाला हर्फ है, जिसको हम कहते हैं आइन कलमा, इस आइन कलमे की हरकत को देखते हुए, अब वो हरकत क्या होगी, अगर उस बीच वाले हरफ असली के बीच वाले हर्फ पर जबर या जेर हो, तो जो शुरू में हमजा लगाया था पढ़ने के लिए, तो उस हमजा को आप जेर दे दें। और अगर उस वाले बीच वाले हर्फ पर, जो कि अभी ता है, अगर बिल फर्ज उसके ऊपर पेश होता, तो फिर कहते हैं कि आप जो हमजा लगाया था ना आपने, तो उसको आप हमजा को पेश दे दें, तो वो उफ्तुह बन जाएगा वो। ठीक है, अगर ता के ऊपर पेश होता, लेकिन अभी क्या है, अभी ता के ऊपर जबर है। और अगर ता के नीचे जेर होता तो जब भी हमजा को जेर ही देते। मतलब जबर और जेर आए तो हमजा को जेर देना है, और अगर पेश आए, मतलब दम्मा आए, तो फिर उसको दम्मा देना है, मतलब पेश देना है। तो ये बात थी इसकी। अब यहाँ पर ये तो हो गई भाई, इफ्ताहुल बन गया। ठीक है, इफ्ताहु, इफ्ताहु नहीं बनेगा, इसको बनना है इफ्ताह। वो कैसे बना, कहते हैं कि आप आखिर के हर्फ को साकिन कर दें। कर दिया, उसके जो पेश था वो हटा दिया और साकिन कर दिया। इफ्ताहु से बना इफ्ताह। अब कहते हैं कि जब नून इराबी जहां जहां भी आएगा वो हजफ हो जाएगा। अब नून इराबी क्या है, तो नून इराबी वो होता है जो ये तफ्तहानी, जो नी हो रहा है ना, ये नून जेर नी, ये नून इराबी होता है, ये हजफ हो जाता है। तफ्तहूना, ये भी, फिर तफ्तहीना, ये भी, फिर इफ्तह लिखा हुआ है अब, तो ये तफ्तहानी था, तो इससे ये नून इराबी हजफ हो गया फिर अमर हाजिर मारूफ बनने की वजह से। और ये नून क्यों नहीं गिरा, ये नहीं गिर सकता, क्योंकि ये मबनी होता है। मबनी से मुराद है इसके ऊपर कोई भी चीज असर नहीं करती, अगर इसका कोई भी आमिल बन रहा है, जैसे कि अभी फेले अमर बन रहा था, तो फेले अमर बनने की वजह से, या कोई और इस पे हर्फ दाखिल होता उर्फे जाजिमा का, नासिबा का, जैसे कि आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो जब भी इस नून के ऊपर कोई असर नहीं होना था, तो खत्म बात। तो ये नून कहीं पे भी नहीं जाएगा। एक ये वाला नून सीगा जमा मोन्नस हाजिर का, और एक सीगा जमा मोन्नस गायब, ये दो नून कभी भी नहीं गिरते किसी भी सूरत, किसी भी सूरत ये नून कहीं पे नहीं गिरते। अब ये तो बात हो गई यहाँ की। तो कानून ये था, आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, तो वीडियो में इन डिटेल बताया गया है, उसमें मिसाल भी दी है अलग अलग अबवाब से। ये तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा करामत है। अब ये तो बात हो गई, पहले मैंने यहाँ तक बात कर दी, अब पूरी बात करते हैं। अब फेले अमर बनाया था हमने, तो फेले अमर के जो गायब के सीगे होते हैं और मुतकल्लिम के जो सीगे होते हैं, हाजिर के हमने बना लिए, इसको भी स्किप कर दें, हटा दें यहाँ से। तो अब ये जो गायब और मुतकल्लिम होते हैं, तो इसमें तर्जुमे में भी तब्दीली होती है और लफ्जी तब्दीली भी होती है। लफ्जी तब्दीली क्या होती है, इसमें एक चीज का इजाफा होता है। इजाफा क्या होता है, लाम में अमर जिसको कहते हैं, लाम जेर ली, ये जो शुरू में लगा हुआ है लाम जेर ली, ये लगाने की वजह से फेले अमर बन जाता है। फेले अमर मारूफ की पूरी गिरदान अगर बनानी हो, तो फिर इस तरीके से बनती है, जिस तरीके से आपको वीडियो में भी सिखाई है और क्लास में अभी आपको दिख भी रही है स्क्रीन के ऊपर। अब इसके अंदर जमायर कौन कौन सी निकलती हैं, तो इसमें से निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि फेले मुजारे से ही फेले अमर बनता है। भाई जिस तरीके से हमने फेले मादी का सीगे से, एक सीगे से फेले मुजारी की गिरदान बनाई थी, वो कोई भी कानून और कायदा लगाता, लेकिन बनी थी, तो वो जब बनी तो उसमें बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया। लेकिन जब फेले मुजारे बनता है, उसके बाद दीगर अफ़ाल बनते हैं, फेले अमर बन गया, फेले नहीं बन गया, फेले नफी जहद बिलम्मा बन गया, तो उनमें जहां जहां भी जमाइर आएंगी, तो जमाइर की जब भी बात होगी तो वही जमाइर निकालेंगे जो हमने
फेले मुजारे के अंदर निकाली थी। कोई और जमाइर अलग से नहीं आएंगी। ठीक है। तो हुआ निकलेगा सीगा वाहिद मुजक्कर गायब के लिए, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब के लिए हिया, सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए अंता। फिर इसी तरीके से वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, इसमें अना और नहनु। मुस्ततर ज़माइर 5 जगह निकल रही हैं। तो ऊपर आप चलें। ऊपर हमने क्या बनाया था, फेले मुजारे। तो फेले मुजारे में भी हुआ हिया अंता अना नहनु, यही है, कोई भी इसमें फर्क नहीं है। फिर इसी तरीके से लियफ्तह, वो लियफ्तहा लियफ्तहू। फिर ली तफ्तहा लियफ्तहना। फिर इफ्तहा इफ्तहू इफ्तही इफ्तहा और इफ्तहना। इनमें भी कोई फर्क नहीं है जमाइर के ऊपर। लफ्जी फर्क है कि आखिर से नून राबी हजफ हो गया फेले अमर बनने की वजह से, लेकिन जमाइर वही निकलेंगी जो आपने फेले मुजारे में निकाली थी। अलिफ तस्निया जमीर बारिस, वावे जमा जमीर बारिस, अलिफ तस्निया जमीर बारिस, नून जमा जमीर बारिस, अलिफ तस्निया जमीर बारिस। अब जब हाजिर के सीगे आएंगी तो जब फिर तर्जुमा जो करेंगे वो भी हाजिर वाला करेंगे। फिर वावे जमा जमीर बारिस, फिर याए मुअन्नस वही जो ऊपर निकाली थी, अलिफ तस्निया जमीर बारिस, नून जमा जमीर बारिस। अब ऊपर चलें तो यहाँ पर और उसको मैच करेंगे ना, अगर आप आमने सामने रखकर, तो जमाइर आगे पीछे कहीं पे भी नहीं होंगी। वही है जो कि यहाँ पर हमने निकाली थी, वही फेले अमर में निकलेंगी। ठीक है। अब जमाइर वो होती क्या है जो फेल में निकलती हैं, मतलब फेले माजी में निकले, फेले मुजारे में निकले, फेले अमर में निकले, मतलब जहाँ जहाँ भी कोई भी फेल आए और उससे कहा जाए कि भाई यहाँ पर जो तर्जुमा हुआ है वो का, तू का, तुम का, तुम सब का, या मैं और हम का, तो ये किसने दिया, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि फेल ने दिया, बल्कि आप बोलेंगे इस फेल के अंदर एक जमीर है, उसका तर्जुमा वो दो, वो सब, तुम सब, वगैरह वगैरह, जो भी इसके जमीर के हिसाब से तर्जुमा होगा और सीगे के एतबार से। रही फेल की बात, तो फेल का जो तर्जुमा होता है वो उसका बाप बताता है। उसका बाप क्या है, अब बाप फतह यफ्तहू से तो भाई जहाबा यजहबू आता है। ठीक है, जहाबा यजहबू बाप फतह यफ्तहू से आता है। जहाबा का मतलब गया। ठीक है। तो ये जहाबा का मतलब गया वो एक मर्द, और यजहबू फिर लियजहब चाहिए के जाए वो एक मर्द, फिर लियजहबा चाहिए कि वो जाए वो दो मर्द, इसी तरीके लियजहबू चाहिए कि जाए वो सब मर्द। अब जो भी तर्जुमा आप करेंगे तो चाहिए के, ये तो हो गया चाहिए वाला, चाहने का मतलब फेले अमर लामे अमर का वाला तर्जुमा हुआ है जो कि गायब और मुतकल्लिम होता है। और डायरेक्टली ऑर्डर किसको देते हैं, जो हाजिर होता है। ठीक है। जो गायब होगा हमारे सामने नहीं होगा तो उसको हम डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दे सकते, बल्कि उसके लिए हम तमन्ना ही कर सकते हैं या चाह सकते हैं यार इसको ये कर लेना चाहिए था, इसको ये करना चाहिए था। अगर मैं अपने लिए भी कहूंगा तो मैं अपने आप को ऑर्डर नहीं दूंगा, बल्कि ये बोलूंगा यार मुझे ये कर लेना चाहिए। ठीक है। चाहिए कि मैं ये कर लूं। सही है। अगर नुकसान है तो नुकसान से बचने के लिए, अगर फायदे तो फायदा हासिल करने के लिए, वगैरह वगैरह, कोई भी बात हो सकती है। और अगर हम हैं, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप सब लोग ये बोलेंगे कि यार हमें चाहिए कि हम काम कर लें, उस्ताद साहब हम कहते हैं वो नाराज ना हो जाए, किसी दिन क्लास छोड़ के ना चले जाए। ठीक है। वो पढ़ाना ना छोड़ दें, उनका दिल ना दुख जाए, इस वजह से हमें चाहिए कि हम काम कर लिया करें और हाजिरी मुकम्मल कर लें, वगैरह वगैरह, जो भी बात हो सकती है। इशारा मैंने दे दिया आपको, लेकिन अब इसमें जहां जहां भी देखें अब हाईलाइट हुआ हुआ है, अलिफ वाव अलिफ नून, फिर वाव, फिर या मुअन्नस, फिर अलिफ तस्निया, फिर नून। अब यहाँ पे भी आप देख लें, इसमें भी वही चीजें हाईलाइट हुई हुई हैं। फर्क इतना है कि वहां पर फेले अमर बनाने की वजह से नून एराबी हजफ हो गया, और यहाँ पर फेले मुजारे था, तो फेले मुजारे जिस तरह बनता है वही है बना, लेकिन फेले अमर फेले मुजारे से ही है। तो एक सीगे को दूसरे सीगे से बदलना, उसमें कमी या ज्यादती करना, ये सब इल्म सर्फ कहलाता है। समझ गए।